Hello everyone, this is Prerna and welcome to the Math Square. प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था एक्सरसाइज 1.2 के सारे ही कॉन्सेप्ट। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में सारे क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट का मतलब ये होता है कि एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट, या फिर हम उसे डिनोट करते हैं फाई से। फाई या इसको PHI ये फाई से डिनोट करते हैं, या फिर इसको एम्प्टी इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सा सेट नल सेट है या कौन सा सेट नल सेट नहीं है। तो फर्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर कैसे होते हैं। 1 ऑड है, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के नंबर होते हैं हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर। ये हमारे पास सेट है ऑड नेचुरल नंबर्स का। लेकिन क्या इसमें से कोई भी नंबर ऐसा है जो कि 2 से डिविजिबल हो रहा है? तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये वाला सेट है ये हमारे पास एम्प्टी सेट रहेगा। ये हमारे पास एम्प्टी सेट है ये, या नल सेट है। सेकेंड क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, अगर हम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखते हैं जिसको डिनोट करेंगे तो P से, तो वो होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13। इस टाइप के हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट होता है। ये है हमारे पास प्राइम नंबर्स। लेकिन इसमें ये पूछा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, अगर हम उसे सेट S से डिनोट करें तो इसके अंदर केवल एक एलिमेंट जो 2 है वो इवन नंबर भी और प्राइम नंबर भी है। तो इसमें एक एलिमेंट आएगा 2। तो हमारा ये वाला जो सेट है इसको लिखेंगे नॉट एन एम्प्टी सेट। ये सेट हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एन एम्प्टी सेट। थर्ड क्वेश्चन है x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 और x होना चाहिए ग्रेटर देन 7। अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं तो 5 से छोटा होना चाहिए। और नेचुरल नंबर 1, 2, 3 और 4 ये एलिमेंट आएंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स आएंगे 7 से बड़े जो भी नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबर्स आएंगे हमारे पास। क्या इन दोनों में से कोई ऐसा नंबर है जो इसमें भी बिलोंग करता हो और इस वाले सेट में भी बिलोंग करता हो? इन दोनों में से बिलोंग करना चाहिए। तो इन दोनों में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर हमें नहीं मिल रहा है कि जो बिलोंग करता हो। इसीलिए इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट है। ये वाला सेट हमारे पास एम्प्टी सेट रहेगा। फोर्थ पोर्शन हम देखते हैं y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किस टाइप की होती है? इस टाइप की होती है। ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, मतलब जिनके बीच का, जिन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम रहे। ये लाइन को कितना भी अगर हम आगे एक्सटेंड कर दे तो ये लाइन किसी भी पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। जब ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी तो क्या इन दोनों में कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट बनेगा? जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो हम लिख सकते हैं नो कॉमन पॉइंट। कोई भी हमारे पास इसका कॉमन पॉइंट नहीं मिल सकता है, कॉमन पॉइंट नहीं मिल पाएगा। इसलिए तो ये जो सेट है इस फोर्थ का आंसर होगा, ये भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट मिलेगा। ये भी एम्प्टी सेट मिलेगा, या फिर लिख सकते हैं ये भी एम्प्टी सेट है। और 5 क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। लास्ट क्लास में हमने डिफाइन किया था कि फाइनाइट सेट होते हैं ऐसे सेट जो काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट सेट मतलब जो ऐसे सेट के एलिमेंट्स जो कंटिन्यू चल रहे हैं, अनकाउंटेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल आर सेट ऑफ रियल नंबर।
तो इस टाइप का सेट जो कभी भी मतलब नो लिमिट, विच हैज़ नो लिमिट, नो लिमिट नहीं है, इस सेट में कोई भी लिमिट नहीं होती है, इसमें इनफाइनाइट सेट में। और फाइनाइट सेट की लिमिट होती है, हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जब दोनों ही पता होता है तो ये होता है फाइनाइट सेट। और जब किसी सेट में ना तो स्टार्टिंग पॉइंट का हमें आइडिया होता है और ना ही हमें एंडिंग पॉइंट का आइडिया होता है, तो इस टाइप का सेट जो होता है ये होता है इनफाइनाइट सेट। तो देखिए, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, तो सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, एक ईयर में मंथ का सेट बताना है, क्या ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है। क्लियरली दिख रहा है कि ये सेट फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एक साल में होते हैं 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो इस तरीके से ये जो सेट है ये फाइनाइट सेट आएगा। 1 2, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चल रहा है। अभी कहाँ तक जा रहा है इसकी लिमिट है कि हमारे पास लिमिट नहीं है, तो इसीलिए ये जो गिवन सेट है ये इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3, लास्ट दे रखा है 100, उससे पहले 99, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, एंडिंग पॉइंट 100 है। तो इस तरीके से हमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही पॉइंट के बारे में आइडिया है, लग गया है, तो ये हो गया हमारे पास में फाइनाइट सेट। फोर्थ क्वेश्चन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जो कि 100 से बड़े हैं, 100 नहीं लेना है, तो इंटीजर्स बताने हैं 101 और मतलब एंड सो ऑन, इसमें भी लिमिट तो नहीं है ना, तो इसलिए ये सेट भी हमारे पास हो जाएगा किस टाइप का, इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 5 है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे नंबर बताने हैं। 99 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर होता है हमारे पास 97, उससे पहले भी हमारे पास कई सारे प्राइम नंबर्स रहेंगे और प्राइम नंबर की रेंज शुरू होती है 2 से, मतलब 2 से लेके 97 तक। तो हमें ये नहीं पूछा कि इसको सेट ऑफ एलिमेंट्स बताओ, सिर्फ ये पूछा है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो इस केस में हमारे पास ये सेट भी होगा फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब फिर हमें ये बताना है कि हमारे पास ये जो सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सेम क्वेश्चन है जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था उसी टाइप में, लेकिन यहाँ पर हमें दे रखी है सेट बिल्डर्स फॉर्म में, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम बनाते हैं ग्राफ में ये होता है एक्स एक्सिस और ये वाली होती है वाई एक्सिस। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब लाइन यहाँ पर बनाओ, चाहे यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर बनाओ, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन आप कितनी ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए जो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट रहेगा, क्योंकि हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हम जानते हैं कि हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट शुरू होता है ए से, फिर आता है बी, देन सी, और लास्ट में कंटिन्यू करने पर एंडिंग में हम पहुंचते हैं एक्स वाई जेड पर। तो ये सेट भी हमारे पास किस टाइप का सेट है, फाइनाइट सेट है। थर्ड क्वेश्चन है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल लिख के देखते हैं। 5 के मल्टीपल हो गया फर्स्ट 5, 5 2 10, देन 15, 20, लेकिन हमें ये नहीं बोला है कि हमें कहाँ तक लिखना है, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो इसलिए ये जो सेट है कहाँ तक चलेगा इसकी लिमिट हमें नहीं पता, तो ये सेट भी हमारे पास कैसा रहेगा, इनफाइनाइट सेट रहेगा। क्वेश्चन 4 है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब एनिमल्स, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि हमारे पास कितने मैन प्रेजेंटली रह रहे हैं वर्ल्ड में, तो वो चीज़ काउंटेबल थी, वो चीज़ फाइनाइट थी, क्योंकि अगर हम चाहे तो हम काउंट तो कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, यस इट इज़ अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट है ये,
काउंट कर सकते हैं इसे, फाइनाइट सेट है, ठीक है। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब बताने हैं कितने सर्किल ओरिजिन से पास हो सकते हैं। ये y एक्सिस ले लेते हैं, ये x एक्सिस ले लेते हैं। ये वाला जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0,0, अगर इसमें 1 रेडियस का हम सर्किल प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। 2 रेडियस का सर्किल प्लॉट करेंगे तो वो सर्किल हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। 3 का करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से सो ऑन हम काफ़ी सारे सर्किल को प्लॉट कर सकते हैं, है ना। इसमें भी हमें ये नहीं बोला है कि हमें किस रेडियस तक का सर्किल चाहिए, लिमिट नहीं बताई है। तो इस तरीके से जो ये वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हमें रेडियस नहीं गिवन है इसलिए इनफाइनाइट सेट है। फर्स्ट में आंसर इनफाइनाइट, सेकंड का आंसर फाइनाइट, थर्ड क्वेश्चन में इनफाइनाइट सेट, फोर्थ क्वेश्चन में फाइनाइट सेट और फिफ्थ क्वेश्चन का हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। ये वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास इक्वल और अनइक्वल सेट के बेस पे। हमें ये बताना है कि कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा सेट अनइक्वल है। इक्वल और अनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है हमारे पास इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी। बी सेट में गिवन है डी सी बी और ए। देखिए इसमें केवल इन दोनों में क्या चेंज है, केवल ऑर्डर का चेंज है, ओनली ऑर्डर हमारे पास चेंज आ रहा है। ये है ए, यहाँ ए है, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ डी। तो मैंने ये तो आपको बताया था कि इक्वल सेट में क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ एलिमेंट वो सेम होने चाहिए। तो इस तरीके से ये वाला जो सेट है हमारे पास रहेगा इक्वल सेट। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इस सेट में आएगा हमारे पास A इज इक्वल्स टू बी, ए इक्वल है बी के। सेकेंड क्वेश्चन में देखें A है 4, 8, 12, 16, B है 8, 4, 16, 18। अब ये वाला एलिमेंट इसमें है लेकिन ये एलिमेंट इस सेट में नहीं मिल रहा है, और 12 जो है वो इस सेट में है लेकिन 12 इस सेट में नहीं मिल रहा है। इस तरीके से ये सेट अनइक्वल है, A इज नॉट इक्वल्स टू B। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है A में क्या है 2, 4, 6, 8 और 10, ये 5 एलिमेंट हैं। सेट B में पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं एंड पॉजिटिव इवन इंटीजर्स बताने हैं। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स वेर x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कैसे होंगे 2, 4, 6, 8, x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब इसमें 10 भी आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। तो इस तरीके से जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें अभी आंसर आएगा A इज इक्वल्स टू B। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं A वेर x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल है, और यहाँ पर b की वैल्यू है 10, 15, 20, 25, 30। तो ये 15 और 25 ये दोनों जो है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10। इस तरीके से हम बोल सकते हैं a इज नॉट इक्वल्स टू b। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। तो हमें ये बताना है कि हमारे पास सेट ऑफ पेयर्स गिवन है वो इक्वल है या नहीं है। सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है a इज इक्वल्स टू 2,3, ये सेट है। सेकेंड सेट है हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। देखते हैं करके x² प्लस 5x प्लस 6। सॉल्यूशन इसका आएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यहाँ भी इक्वल्स टू 0 है। कॉमन लेंगे x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ये होगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक सॉल्यूशन आएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू आएगी -3 और एक बार आएगी x की वैल्यू -2। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो B सेट का आंसर है -2, -3। तो क्या ये दोनों सेट और ये सेट इक्वल है? बिल्कुल नहीं, A इज नॉट इक्वल्स टू B, क्योंकि A में दोनों पॉजिटिव वैल्यू है और B में दोनों ही वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए ये दोनों सेट
अनइक्वल सेट कहेंगे हम इन्हें। सेकेंड पार्ट है इसका एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में लेटर लिख के देखते हैं हम, एफ आएगा, ओ, एल और डब्ल्यू, ये फॉलो के लेटर हैं। सेट बी में हमारे पास जो है वर्ल्ड वुल्फ है, इसके लेटर हो गए डब्ल्यू, ओ, एल और एफ, ये इसके हो गए। तो इस ए सेट में और बी सेट में एफ यहाँ भी है, यहाँ एल, एल ओ डब्ल्यू, डब्ल्यू ओ, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी इक्वल है। ये इक्वल सेट का एग्जांपल है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें गिवन है कि इक्वल सेट को हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखते हैं हम, सेट ए में एलिमेंट्स गिवन है 2, 4, 8 और 12। यहाँ पे इसमें भी नहीं है, ये भी कैंसिल, इसमें भी नहीं आ पा रहे हैं, इसमें 14 एक्स्ट्रा है और इसमें 2 नहीं है। तो इस तरीके से ये इनमें से कोई भी सेट ए के तो इक्वल नहीं है। सेट बी में 1, 2, 3, 4, सेट डी में 3, 1, 4, 2। तो इस तरीके से सेट बी और सेट डी हो गए इक्वल सेट, एलिमेंट सेम है ना। अब यहाँ पर सी किसी भी सेट के इक्वल नहीं आ रहा है। ई में -1 और 1 है, जी में 1 और -1 है। तो इस तरीके से सेट ई और सेट जी दोनों हो गए कैसे इक्वल सेट, क्योंकि दोनों में -1 और 1 है और यहाँ पर इनमें 1, 2, 3 और 4 था। ये हमें इसको कर्ली ब्रैकेट लगाना है। एफ में 0 और ए है, किसी में भी नहीं है तो ये इक्वल नहीं होगा। एच में 0 और 1 है, वो ये भी अनइक्वल सेट हो गया। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया है आज का ये लेक्चर, जिसमें हमने किया है एक्सरसाइज 1.2 के सारे ही क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।